नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई की रेड। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ की रिश्वत का मामला, 30 ठिकानों पर छापेमारी। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने 22 फरवरी को पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर छापामारी की। साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड की गई। ये कार्रवाई कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में करप्शन को लेकर की गई है। सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहने के दौरान दावा किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत पेशकश की गई थी। इससे पहले कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर 6 जुलाई 2022 में भी देश भर में 16 जगहों पर छापेमारी की गई थी। गुरुवार को रेड के बाद मलिक ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि किसान का बेटा हूं, छापों से नहीं घबराऊंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में ब्लैक डे मनाएगा। किसान 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 14 मार्च को रामलीला मैदान में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के 10वें दिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर माहौल शांत रहा। बुधवार को खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च फिलहाल रोक दिया है। किसान मजदूर मोर्चा के एएम कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पंघेर ने कहा कि 2 दिन हम रणनीति बनाएंगे। 23 फरवरी यानी कि कल अगला फैसला लिया जाएगा। गुरुवार सुबह सरवण सिंह पंघेर ने एक तस्वीर जारी की जिसमें पुलिस फायरिंग करती नजर आ रही है। पंघेर ने कहा कि यह तस्वीर दिखाती है कि सीधी फायरिंग की गई है। पंजाब सरकार को हमला करने वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करना चाहिए। किसान की मौत के विरोध में पंजाब में भारतीय किसान यूनियन ने जालंधर लुधियाना के बीच फिल्लोर में जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम किया। वहीं दोस्तों हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चंडूड़ी ने 2 घंटे नेशनल हाईवे 44 बंद कर प्रदर्शन किया। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता बलदेव सिंह जीरा ने कहा कि पुलिस ने हमारे कैंपों और ट्रैक्टरों पर हमला किया। 167 किसान घायल हैं, 6 लापता हैं। दोपहर बाद चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई जिसके बाद ऐलान किया गया कि कल देश भर में ब्लैक डे मनाएंगे। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में महापंचायत होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मैतेई को एसटी दर्जा देने पर विचार नहीं होगा। मणिपुर हाईकोर्ट ने फैसले से विवादित पैराग्राफ हटाया। इसी आदेश पर हिंसा भड़की थी। जी हां दोस्तों, मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी सूची में शामिल करने पर विचार करने के आदेश को फिलहाल रद्द कर दिया है। जस्टिस गोलमेई फेगुल शिलू की बेंच ने आदेश दिया कि एक पैराग्राफ को हटाते हुए कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रुख के खिलाफ था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 27 मार्च 2023 के इसी निर्देश के बाद मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क उठी थी जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी जिस पर 21 फरवरी को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस फेगुल शिलू के फैसले ने अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन के लिए भारत सरकार के प्रोसेस की तरफ इशारा करते हुए कोर्ट के निर्देश को हटाने की जरूरत बताई। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। इंडिया के लिए सीएम बनर्जी ने खोले बंद दरवाजे। टीएमसी ने कांग्रेस को दिया ऑफर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहले बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर सीट बंटवारे की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। वहीं मेघालय और असम में टीएमसी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच मेघालय की तुरा सीट को लेकर बात अटकी हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ये सीट टीएमसी को देने से इनकार कर रही है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, टीएमसी दरअसल मेघालय की तुरा सीट की मांग कर रही है। इसके लिए वो 2019 चुनाव का हवाला दे रही है, जहां इस सीट पर 2019 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 9%, बीजेपी का 13%, टीएमसी का 28% और एमएमपी का 40% रहा था। इस हिसाब से टीएमसी का कहना है कि इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। स्मृति ईरानी का अमेठी में घर, सिर पर कलश रखकर गृह प्रवेश किया। 15,000 वर्ग फीट के मकान में रामलला दरबार और कॉन्फ्रेंस रूम भी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नया पता अब अमेठी है। उन्होंने यहां 15,000 वर्ग फीट आलीशान मकान बनाया है। गुरुवार 22 फरवरी को उन्होंने गृह प्रवेश किया। उज्जैन के पंडितों ने पूजा कराई। केंद्रीय मंत्री ने पति जुबिन ईरानी के साथ हवन पूजन किया। पंडितों ने पति पत्नी पर अक्षत छिड़के। इसके बाद स्मृति ईरानी सिर पर कलश रखकर घर में प्रविष्ट हुई। केंद्रीय मंत्री ने शाम को भोजन भी रखा। इस दौरान 20,000 लोग जुटे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ाई गई, बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति भी नहीं मिली, लैंड स्कैम में ईडी ने किया है गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, रांची में पीएमएलए की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने हेमंत को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति भी नहीं दी। 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। हेमंत ने याचिका दाखिल करके कोर्ट से अपील की थी कि बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी पेशकश नामंजूर कर दी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई। कोर्ट में हेमंत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। फिलहाल वे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में दे दिया किसानों की समस्या के समाधान का यह फार्मूला। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इशारों ही इशारों में समझा दिया कि किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। उन्होंने अपने भाषण में आंदोलनरत किसानों का बिना नाम लिए यह समझाने की कोशिश की कि किस तरह किसानों की आय बढ़ सकती है। नरेंद्र मोदी गुजरात के अमूल डेयरी मॉडल की तारीफ करते हुए किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए कई संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस है छोटे किसानों का जीवन कैसे बेहतर हो, पशुपालन का दायरा कैसे बढ़े, पशुओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। गांव में पशुपालन के साथ ही मछली पालन और मधुमक्खी पालन को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरकदाता बनाने का भी है। उन्होंने किसानों और दुग्ध उत्पादकों को संबोधित करते हुए कहा कि दूरगामी सोच के साथ लिए गए फैसले कई बार आने वाली पीढ़ियों का भाग्य कैसे बदल देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोहम्मद शमी आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, एंकल की सर्जरी कराने यूके जाएंगे, 6 से 8 महीने के लिए हो सकते हैं बाहर। जी हां दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इस साल आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगे। वह एंकल इंजरी की सर्जरी कराने के लिए यूके जाएंगे। उन्होंने लंदन में इंजेक्शन लिए थे, लेकिन उनका असर बॉडी पर नहीं हुआ। इस कारण अब सर्जरी करानी ही पड़ रही है। शमी आईपीएल में गुजरात टाइटंस से खेलते हैं। पीटीआई के अनुसार वह सर्जरी के बाद इस साल नवंबर तक फिट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की प्री वेडिंग 1 मार्च को, जुकरबर्ग से लेकर इवांका ट्रंप शामिल हो सकते हैं। जामनगर में 3 दिन सेलिब्रेशन होगा। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग फंक्शन देश में ही कर रहे हैं। यह फंक्शन 1 मार्च से शुरू होगा और 3 मार्च तक चलेगा। राधिका बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी है। दोनों की शादी भी इसी साल होगी। इस फंक्शन में मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग, मॉर्गन स्टैनली सीईओ टेड पिक, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स, डिज्नी सीईओ बॉब इगर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप, ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक, एडनॉक सीईओ सुल्तान अहमद अल जाबेर भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान को एक पैसा भी मत देना, झल्ला इमरान खान, आईएमएफ को लिखेंगे चिट्ठी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में चुनाव के बाद अब नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी गठबंधन में नई सरकार चलाएगी। पीएमएलएन के नेता शहबाज शरीफ देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति पद संभालेंगे। इसी बीच जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नया बयान सामने आया है। दरअसल दोस्तों, इमरान खान का कहना है कि वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को पत्र लिखकर कहेंगे कि वह पाकिस्तान को देने वाली आर्थिक मदद रोक दे। इमरान खान ने कहा कि जब तक पाकिस्तान चुनाव में हुई धांधली की जांच का आदेश नहीं दिया जाता, तब तक आईएमएफ नकदी संकट में डूबे पाकिस्तान को कोई मदद नहीं दे।